नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे इडली, वो भी बहुत आसान तरीके से, और साथ ही हम आपको सांभर और मूंगफली की चटनी भी बनाना बताएंगे। तो इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए बताते हैं। तो देखिए, 3 कटोरी हमने ले लिए हैं अरवा चावल। तो इसको हम डाल देंगे एक बड़े से बर्तन में। और देखिए, जिस कटोरी से हमने चावल को मापे थे ना, उसी कटोरी से हमने ले ली है 1 कटोरी उड़द की दाल। तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और उसी कटोरी से हमने ले ली है मोटा वाला पोहा। तो पोहा डालने से है ना, हमारे जो इडली बनेंगे वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इसके जगह पर आप साबूदाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस दाल चावल को हम कम से कम 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। चावल को हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो अब हम इसको भीगने के लिए डाल देंगे पानी। और ये हमने ले ली है 1 चम्मच भर के मेथी दाना। इस मेथी दाना को भी हम इसमें डाल देंगे और एक बार हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मेथी दाना डालने से है ना, इडली का बैटर जो है वो जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। इस पोहे को भी हम एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे और इसको भी हम अलग से भिगो कर रख देंगे। और अब हम इन सारी चीजों को रात भर के लिए भिगो कर रखेंगे या फिर 5 से 6 घंटे के लिए भीगने देना है। तो देखिए दोस्तों, दाल चावल हमारे खूब अच्छी तरह से फूल गए हैं और हमने जो मोटा वाला पोहा डाले थे ना, वो भी खूब अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो चलिए, दाल चावल और पोहे को हम एक साथ में पीस लेते हैं। तो बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, दाल चावल पोहा और मेथी को हमने इस तरह से पीस लिए हैं। तो इडली का जो बैटर होता है ना, तो इसको बहुत ज्यादा महीन भी नहीं करिएगा ना, तो भी चल जाएगा। ये थोड़ा मोटा भी रहेगा तो चलेगा। तो अब इस घोल को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो इस तरह से फेंटने से पता है कि दोस्तों क्या होता है, इसमें अच्छी तरह से हवा भरेगी और बैटर जो है हमारा खूब अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो बस इसी तरह से हम एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते जाएंगे। तो घोल को हमने 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। तो अब हम इसको ढक देते हैं और इसको हम रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 12 घंटा। इडली के घोल को रखे हुए 12 से 14 घंटे हो गए हैं। तो देखिए, घोल जो है हमारा अच्छे से फूल गया है। तो चलिए, इसकी जाली भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह का जो है जाली जो है पड़ना चाहिए। ये देखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, सांभर बनाने के लिए हमने ले लिए हैं लौकी, गाजर, बैगन, टमाटर और प्याज। तो अभी सहजन का जो है ना सीजन नहीं है, तो इसलिए हमने सहजन नहीं लिए हैं। और आपके पास रहेगा तो आप डाल दीजिएगा। तो देखिए, चूल्हा हमारा जल गया है। तो अब हम सांभर बना लेते हैं। अब हम कुकर में डाल देंगे पानी। तो देखिए, 1 कटोरी हमने ले ली है तुअर की दाल। और जितना हमने तुअर की दाल ली है उतना ही हम डाल देंगे मसूर की दाल। और इस दाल को हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। दाल को हमने अच्छी तरह से धो ली है, इसको हम डाल देंगे। सारी सब्जियों को हमने धो लिए हैं, तो इनको भी हम डाल देंगे कुकर में। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक और 1 चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देते हैं। और अब हम इसमें 3 से 4 सीटी आने देंगे। 4 सीटी हो गया है, तो अब हम कुकर को नीचे उतार लेंगे। तो कुकर जब तक ठंडा हो रहा है, तब तक हम लोग चटनी बना लेते हैं। चूल्हे पर हम एक रख देंगे कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। चटनी बनाने के लिए हमने थोड़े से मूंगफली ले लिए हैं, थोड़ा सा ले लिए है रोस्टेड चना दाल और थोड़ा सा सूखा नारियल। तो सबसे पहले हम मूंगफली को डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे सूखे नारियल को। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए, मूंगफली और नारियल अच्छे से भून गई है।
तो अब हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड चना दाल और बस इसको 1-2 सेकंड के लिए और हम भून लेंगे। सारी चीजें को हम नीचे उतार देंगे। देखिए 6-7 हमने ले लिए हरी मिर्च, तो इनको हम डाल देते हैं। 5 ले लिए हमने लहसुन की कली, इनको भी हम इसी में डाल देंगे। तो चलिए इन सारी चीजों को हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। देखिए चटनी को हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। तो इसमें हमने पीसते समय नमक नहीं डाले हैं, तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और एक बार कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो चलिए अब हम चटनी में तड़का लगा देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जितना जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च लिए हैं, तो इनको हम तोड़कर डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ता। अब इस तड़के को हम चटनी में लगा देंगे। फिर से हमने चूल्हे पर रख दी है कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे तेल। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे सरसों, 1 चम्मच जितना जीरा और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना और इसी में हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और इस प्याज को हम थोड़ी देर भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे दरदरा कटा हुआ अदरक और लहसुन और अदरक लहसुन को डालकर हम फिर से थोड़ी देर भून लेंगे। और इसी में हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और इनको कर लेंगे एक बार। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जितना हम डाल देंगे सांभर मसाला। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए दाल और सब्जियों और एक बार कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो देखिए थोड़े से हमने इमली को भिगो कर रखे थे, तो इनको हम मसल लेंगे और इस इमली के पानी को हम इसी में डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे एक छोटा टुकड़ा गुड़ का और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से हरे धनिया की पत्ती। तो बस एक बार हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स और बस हमारा सांभर जो है तैयार है। तो अब हम चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। तो चलिए अब हम इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चूल्हे पर रख देंगे इडली का बर्तन और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और बस एक बार अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अब हम सारे प्लेटों में थोड़ा थोड़ा तेल को ग्रीस कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बैटर को अब इस प्लेट को हम इसमें डाल देंगे। सारे प्लेटों को हम लगा दिए हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो अब हम इसको 7 से 8 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इडली को चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाकू को हम इस तरह से चुभा कर देखेंगे। चाकू जो है हमारी क्लीन है, इसका मतलब है इडली जो है पककर तैयार है। तो चलिए सारे प्लेट को हम निकाल लेते हैं। तो इस इडली को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, तब हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो पहले हम चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा लूज कर लेंगे ताकि इडली जो है आराम से निकल जाए। तो इसी तरह से हम बाकी के भी निकाल लेंगे। तो आपको हम दिखा देते हैं इडली जो है हमारी कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखिए
और ये लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म इडली, सांभर और मूंगफली की चटनी बनकर तैयार है। तो हमारी आज की यह रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।